हेलो जी, वेलकम टू गैरी टॉक। आज हम लोग एक अलग तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है और कभी कभी हर कोई इस तरह के टॉपिक से, इस तरह की सोच से गुज़रता है। आज हम बात करेंगे बिज़नेस या नौकरी, जॉब और बिज़नेस। क्योंकि जो नौकरी में है उसको ऐसा लगता है कि जब मैं अगर अपना बिज़नेस करता तो जो काम मैं किसी और को कमा के दे रहा हूँ वो मैं खुद के लिए कमाता तो कितना मल्टीप्लाई हो जाता। और जो बिज़नेस कर रहे हैं वो सोचते हैं कि यार अगर मैं जॉब कर रहा होता तो एटलीस्ट मेरे पास फिक्स इनकम तो आ रही होती। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, जो बिज़नेस मीन्स हम लोग एक शॉप को भी बिज़नेस ही बोलते हैं ना। आई डिडंट मीन बिज़नेस लाइक अंबानी और समथिंग। बिज़नेस मीन्स बिज़नेस जो जहाँ पे भी हम लोग, है ना, आजकल बिज़नेस का रेंज काफ़ी एक ऐसे लेवल से शुरू हो जाता है कि जहाँ पे किसी भी काम को वी कैन कॉल इट बिज़नेस। तो वो लोग समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैक्सिमम रेशो नौकरी वालों का है तो एक नौकरी वाला, जॉब वाला जब बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान में रखने के लिए। उसके लिए बहुत सारी फैक्टर हैं सोचने के लिए कि उसको क्या करना चाहिए। कुछ भी करने के लिए बेसिकली एक तो हमें नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है ना। जॉब भी अगर हम लेते हैं तो हम किसी न किसी एक्सपीरियंस को मेंशन करके लेते हैं। वैसे ही अगर हमें बिज़नेस करना है तो हमारी उसके अंदर कितने % मास्टरी है ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जॉब से जब बिज़नेस पे आते हैं तो देन बिज़नेस डजंट मीन कि आप सिर्फ यू हैव अ प्रोडक्ट एंड यू जस्ट वांट टू सेल इट। सो बिज़नेस में क्या है कि अगर आप छोटे लेवल पे शुरू कर रहे हो तो उसमें सेल तो है ही है, वो आपको करनी है क्योंकि आपका प्रोडक्ट है। आपसे ज़्यादा अच्छा वो किसी को नहीं पता। If you cannot afford initially to have a big team, if your company is not funded by somebody else, तो उसमें आपको सेल करना है, प्रोडक्ट देखना है, मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, प्रोडक्शन देखनी है, कलेक्शन देखनी है, फाइनेंस देखना है, डिलीवरी देखनी है, सपोर्ट देखना है। So there are so many things. If you are doing business by all yourself, you'll have to take care of all these things once you switch from your job to business. और दूसरा ये है कि हम जब किसी को देख के बिजनेस करते हैं ना कि यार ये तो ये काम कर रहा है, बड़ा चल रहा है इसका, तो मैं भी ये करता हूँ। देखो इस पे क्या है कि हम किसी को देख के इंस्पायर तो हो सकते हैं बट उससे हम कॉपी नहीं कर सकते स्टेप बाय स्टेप, है ना। इंस्पायर होना इज बेसिकली इट्स समथिंग लाइक दैट यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन। अगर आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो उसके लिए तो उसका मतलब ये हुआ कि यू आर लर्निंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन डू दैट और वट एवर बाय योर ओन वे। आप उस चीज़ को या उससे हटके दूसरी चीज़ को अपने तरीके से कर पाओ, है ना। जब हम किसी की कॉपी करते हैं तो मिमिक्री बोलते हैं ना हम लोग। जैसे अगर कोई शाहरुख खान की एक्टर कोई कॉपी करता है तो वो मिमिक्री बोला जाता है ना, दैट ही इज़ नॉट रियल। बट वो जब कोई डायलॉग डिलीवरी अपने तरीके से करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर होगा। तो आप किसी को कॉपी ना करो, इंस्पायर हो। इंस्पिरेशन तक तो ठीक है, आप एजुकेट हो उससे। व्हाट यू कैन लर्न बाय हिज और हर एक्सपीरियंस, यू लर्न दैट। Learning that will help you implementing the same process by your own way. Right? This is very important. जब अब मैं इसकी एक और आसान एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा, एक 15 फ्लोर की बिल्डिंग है और 14th फ्लोर पे वो बंदा खड़ा है। मैं नीचे खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैंने देखा कि यार ये तो 5 मिनट में 15th फ्लोर पे पहुँच गया है। तो क्या मैं उसको देखकर ये सोच सकता हूँ कि यार मैं भी 5 मिनट में 15th फ्लोर पे पहुँच जाऊँगा ग्राउंड फ्लोर से। सो ये मेरी एजुकेशन नहीं, ये एक कॉपी हुआ मुझे उसको करना कि मैं भी ऐसे ही करूँगा जैसे इसने किया। बट टू लर्न इट
टू गेट इंस्पायर्ड मुझे ये सीखना चाहिए कि अगर इसको 10 मिनट लगे हैं 14 से 15 फ्लोर में पहुंचने के लिए, तो इसका फंडा यूज़ करके मुझे ग्राउंड फ्लोर से 15 फ्लोर पे पहुंचने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. दैट इज़ द राइट वे ऑफ गेटिंग समथिंग, गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम समबडी. तो अब बिजनेस जो है, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो वन मैन शो होते हैं इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस एट दैट लेवल, राइट. एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हो जाती है बिजनेस में आने के लिए जो जॉब कर रहे होते हैं कि यार मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना. तो ये मैं गलत फहमी आपकी एक क्लियर कर दूं बहुत अच्छे से कि ऐसा कुछ नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस तो आपको किसी के अंडर काम नहीं करना. अभी तो आपका एक बॉस है, उसके बाद में आपके जितने भी क्लाइंट हैं वो सारे आपके बॉस हैं. आपको उनका सुनना पड़ेगा, आपको उनसे उनके टाइम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, आपको उनके अकॉर्डिंगली उनको आपका जो प्रोडक्ट है, जो कमिटमेंट है वो डिलीवर करनी पड़ेगी. दे कैन कॉल यू एनी टाइम एंड यू आर बीइंग ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस. यू कैन नॉट से नो टू एनीवन. बॉस में तो आपने अपने बॉस को इन्फॉर्म करके छुट्टी ले ली 4 दिन, बट बिजनेस इज समथिंग विच इज 24/7, 365 days. If you are taking off in business, you are losing it. If you are taking off in job, you are losing nothing. So stay tuned to गहरी टॉक. हम फिर से आएंगे इसी तरह की बातों को कंटिन्यू करते हुए. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.